हेलो दोस्तों, देवांश स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन हल करना सीखेंगे। इससे हर एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन तो आते ही हैं। नंबर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको पैटर्न का पता लगाना होता है। पैटर्न के पता लगने पर ही हमको पता चलता है कि अगला नंबर क्या होगा। पैटर्न का पता लगाने के लिए हम पहले अंतर को देखते हैं। अंतर से पैटर्न पता लग गया तो ठीक है, वरना फिर हम दूसरे ऑप्शन जैसे गुणा, वर्ग, घन आदि ये सब भी देखते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको नंबर सीरीज सॉल्व करने का पूरा आइडिया होगा। हमने इस वीडियो में 10 तरह के क्वेश्चन लिए हैं, जिससे आपको सभी चीजें सीखने में मदद मिले। तो चलिए फिर बिना देरी किए ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इससे हमारा कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर होगा। देखिए, यह है हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए, 2 और 5 के बीच में कितना अंतर है? 3 का अंतर है। 5 और 10 के बीच कितना अंतर है? 5 का अंतर है। 10 और 17 के बीच का अंतर 7 है और 17 और 26 के बीच का अंतर 9 है। तो इसको देख के हमको समझ आ रहा है कि अंतर 2-2 के अंतराल में बढ़ रहा है। इसलिए 26 और अगले नंबर के बीच 11 का अंतर होना चाहिए। इसलिए हमारा अगला अंक होगा 26 प्लस 11 यानी कि 37। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा बी 37। वैसे मैं समझाने के लिए धीरे धीरे कर रहा हूँ, आप लोगों को एग्जाम में कैलकुलेशन को तेज गति से करना होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 2 और 4 के बीच 2 का अंतर है। 4 और 8 के बीच 4 का अंतर है। 8 और 16 के बीच 8 का अंतर है। इससे हमको पता चलता है कि अंतर हर बार दुगना हो जा रहा है। इसलिए 16 और अगले नंबर के बीच 16 का अंतर होगा। 8 का दुगना 16 ही होगा ना। इसलिए हमारा अगला नंबर होगा 16 प्लस 16 यानी कि 32। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ए 32। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 और 6 के बीच का अंतर 4 है। 6 और 12 के बीच का अंतर 6 है। 12 और 20 के बीच का अंतर 8 है। 20 और 30 के बीच का अंतर 10 है। 30 और 42 के बीच 12 का अंतर है। अंतर 2-2 के अंतराल में बढ़ रहा है, तो अगला अंतर होगा 14 का। इसलिए हमारा अगला नंबर होगा 42 प्लस 14 यानी कि 56। सही जवाब हो जाएगा सी 56। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन देखकर समझ आ रहा है कि ये अंतर से सॉल्व नहीं होगा, इसके पीछे कुछ दूसरा पैटर्न है। तो चलिए फिर पैटर्न का पता लगाते हैं। देखिए, 1 को हम लिख सकते हैं 1 पर 1 की घात, 4 को लिख सकते हैं 2 पर 2 की घात, 27 को लिख सकते हैं 3 पर 3 की घात। इसी तरह 256 को लिख सकते हैं 4 पर 4 की घात। तो इससे हमें समझ आ रहा है कि अगला नंबर होगा 5 पर 5 की घात, यानी कि 5 का 5 बार गुणा। और हमको पता है कि 5 का 4 बार गुणा करने पर 625 होता है। तो हमारा हो जाएगा 625 गुणा 5 यानी कि 3125। तो हमारा सही जवाब होगा ए 3125। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये सवाल भी अंतर से सॉल्व नहीं होगा। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो समझ आ रहा है। देखिए, 3 से 7 कैसे आया होगा? 3 गुणा 2 प्लस 1। वैसे ही 7 से 16 आया है। 7 दूना 14 प्लस 2। ठीक ऐसे ही 16 दूनी 32 प्लस 3 और फिर 35 दूना 70 प्लस 4। तो अगला नंबर होगा 74 गुणा 2 प्लस 5। 74 गुणा 2 हो जाएगा 148 प्लस 5 यानी कि 153। तो हमारा सही जवाब होगा ए 153। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 11 और 13 के बीच 2 का अंतर है। 13 और 17 के बीच 4 का अंतर है। 17 और 19 के बीच 2 का अंतर है। 19 और 23 के बीच 4 का अंतर है। 23 और 29 के बीच 6 का अंतर है। तो इससे पैटर्न का पता नहीं चलता। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये सभी तो अभाज्य संख्या है। तो 29 के बाद अगला अभाज्य संख्या 31 होगा। तो हमारा सही जवाब होगा ए 31। चलिए
अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए, 3 और 7 के बीच 4 का अंतर है। 7 और 16 के बीच 9 का अंतर है। 32 और 16 के बीच 16 का अंतर है। 32 और 57 के बीच 25 का अंतर है। अंतर को ध्यान से देखें तो वो क्रमशः 2, 3, 4, 5 का वर्ग है। इसलिए अगला अंतर 6 का वर्ग यानी कि 36 होगा। इसलिए अगला नंबर होगा 57 प्लस 36 यानी कि 93। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा डी, 93। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसको देखकर लगता है कि ये अंतर से सॉल्व नहीं होगा, तो चलिए दूसरे तरीके से देखते हैं। 5 से 12 आया होगा 5 दूना 10 प्लस 2। 12 से 33 आया होगा 12 दूना 24 प्लस 9। 33 से 96 आया होगा 33 गुणा 2 प्लस 30। ये सही नहीं लग रहा है। चलिए और दूसरे तरीके से सोचते हैं। 5 से 12 आया होगा 5 तिया 15 माइनस 3। 12 से 33 आया होगा 12 तिया 36 माइनस 3। इसी तरह 33 गुणा 3 मतलब 99 माइनस 3 और 96 गुणा 3 माइनस 3 यानी कि 288 माइनस 3। तो हमारा अगला नंबर हो जाएगा 285 गुणा 3 माइनस 3 यानी कि 855 माइनस 3 और हमारा सही जवाब हो जाएगा ए, 852। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये सवाल भी अंतर से हल नहीं होगा। तो देखिए 7 से 15 कैसे आया होगा। 7 दूनी 14 प्लस 1। 15 से 32 आया होगा 15 दूनी 30 प्लस 2। इसी तरह 32 गुणा 2 64 प्लस 3। 67 गुणा 2 मतलब 134 प्लस 4। तो हमारा अगला नंबर हो जाएगा 138 गुणा 2 प्लस 5। 276 प्लस 5 281 यानी सही जवाब होगा डी, 281। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 4 से 18 के बीच का अंतर 14 है। 18 से 48 के बीच का अंतर 30 है और 48 से 100 के बीच का अंतर 52 है और 100 से 180 के बीच का अंतर 80 का है। अब इससे हमें कोई क्लियर पैटर्न तो पता नहीं चलता, लेकिन अगर हम अंतर के बीच का अंतर देखें तो पैटर्न पता लग सकता है। तो अब 30 और 14 के बीच का अंतर 16 है और 52 और 30 के बीच का अंतर 22 है और 80 और 52 के बीच का अंतर 28 है। मतलब कि अंतर 6-6 के अंतराल में बढ़ रहा है। तो 28 के बाद 34 का अंतर होना चाहिए, यानी कि अगले संख्या में पिछले संख्या से 80 और 34 दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि हमारा अगला नंबर हो जाएगा 180 प्लस 80 प्लस 34 यानी कि 260 प्लस 34 हमारा हो जाएगा 294। तो हमारा सही जवाब होगा ए, 294। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।